नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर मुरैना से मिल रही है, जहां पर परीक्षा के विरोध में छात्र उतर आए हैं। हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा का विरोध छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षा का विरोध छात्र करते हुए सड़क पर धरना देने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। पुलिस ने छात्रों को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया है। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। MS रोड पर ये जाम छात्रों के द्वारा किया जा रहा था, जहां पर जानकारी मिलते कि पुलिस पहुंची और पुलिस ने इन छात्रों पर बल प्रयोग करके उन्हें यहां से खदेड़ने का काम किया है। परीक्षा देने के दौरान कोरोना का खतरा छात्रों ने बताया कि 9 जून से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इसी का विरोध छात्रों के द्वारा किया जा रहा था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, छात्रों को यहां पर पीटा गया है और बल प्रयोग कर उन्हें यहां से भगाया गया है। छात्रों के द्वारा परीक्षा का विरोध किया जा रहा था। हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है 9 जून से, जिसका विरोध छात्र कर रखे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, क्या ताजा अपडेट? ये कल से मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं जो हायर सेकेंडरी की हैं वो फिर से लॉकडाउन के बाद शुरू होनी थी और इसी को लेकर छात्र अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। MS रोड पर उन्होंने जाम भी लगाया। छात्रों का कहना था कि जब देश में 400 से 500 संख्या कोरोना की थी तब ये पोस्टपोन कर दी गई परीक्षाएं, और उसके बाद में जब इतनी बड़ी संख्या में महामारी फैली है, उनके घर और उनकी कॉलोनी भी लॉक है और उसके बावजूद ये परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी जान को भी खतरा है, जिससे अगर वो संक्रमित होते तो उनके परिजनों को भी खतरा होगा। इसलिए वो इस परीक्षा का विरोध कर रहे थे कि डेट आगे बढ़ाई जाए। इसलिए उन्होंने प्रदर्शन किया, जाम लगाया। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग किया और उनको दौड़ा दौड़ा कर। दुष्यंत, ये किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए छात्र हैं या फिर सामान्य परीक्षार्थी बताए जा रहे हैं? नहीं, ये सामान्य परीक्षार्थी हैं। किसी छात्र, ना ही किसी छात्र संगठन से जुड़े हैं, ना ही किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये वो छात्र हैं जिनको कल परीक्षाओं में शामिल भी होना है और वो इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। किसी राजनीतिक स्टैंड से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, छात्र नहीं है, और ना ही इनके साथ कोई राजनेता था वहाँ मौके पर। जी, साथ में रहे दुष्यंत। हमारे सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भोपाल से। रंजना, अब एक खबर मुरैना से निकलकर सामने आई है कि छात्रों के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए। राजधानी तक क्या ये मसला पहुंचा है, और अगर पहुंचा है तो फिर इसको लेकर मंत्रालय में किस तरह के हलचल है? क्या कोई विचार विमर्श चल रहा है? जी दिपेश, बिल्कुल कक्षा 12वीं की जो स्थगित परीक्षाएं थी वो 9 जून से हो रही हैं और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी। जहां तक तारीख आगे बढ़ाने का सवाल है तो वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाई जानी है, क्योंकि तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और कल से जो एग्जाम है वो शुरू होंगे। हालांकि जहां तक छात्रों के विरोध प्रदर्शन का सवाल है तो इससे बहुत पहले जो परीक्षाएं हैं वो डिक्लेयर कर दी गई थी, तारीखें घोषित कर दी गई थी, लेकिन छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन कल जिस तरह से राजधानी भोपाल में भी जो छात्र संगठन है NSUI, उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया था और एक तरह से तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी। ये कहा था जनरल प्रमोशन दिया जाए। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब परीक्षा के लिए एक दिन बाकी है तब ऐसे में जो छात्र संगठन है वो क्यों जाग रहे हैं? इससे पहले विरोध प्रदर्शन या फिर जनरल प्रमोशन देने की मांग क्यों नहीं उठाई गई? इस वक्त हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना है। 19 जानते सर, लगातार जो मुरैना है वहां पे छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखा गया, उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। ये कहा गया है कि छात्रों को जनरल प्रमोशन दे दिया जाए। ये कोई छात्र संगठन नहीं बल्कि खुद छात्र ही है। नहीं, मेरा ये मानना है कि जो 12वीं की परीक्षा होती है वो एक कैरियर डिसाइड करती है और इससे पूरा सर्कुलेशन, पूरा उसका जीवन टिका रहता है। तो जहाँ तक ये चूँकि परीक्षा हमारे शासन ने एक निर्णय लिया है और कोविड से कोई डरने वाली बात नहीं है, और मैं स्वयं इस जिला प्रशासन के साथ 24 मार्च से कोरोना में कार्य कर रहा हूँ। अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स रखते हैं तो और हमारे पूरी तैयारी है सैनिटाइजेशन की, और साइकोलॉजिकल भी हमने काउंसलिंग की है, और मतलब कोई भी ऐसी भोपाल जिले में ऐसी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई कि किसी ने परीक्षा के लिए विरोध किया हो। सर, कोई शिकायतें आपके पास पहुंची हैं या खुद छात्रों ने आपसे बात की हो कि परीक्षा ना कराई जाए? नहीं, क्योंकि ये कैरियर का सवाल है उनका, और इसलिए वो स्वयं चाहते हैं कि उनका मूल्यांकन हो और उनका भविष्य इससे पूरा जुड़ा हुआ है। प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, ऐसे समय जब छात्रों के प्रदर्शन हो रहे हैं, एक दिन बचा है परीक्षा में, क्या सलाह है जो आप बच्चों को देंगे कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें, ना कि विरोध प्रदर्शन में? मुझे लगता है कि ये समय विरोध प्रदर्शन के लिए कतई उपयुक्त नहीं है।
जिन बच्चों का कल पेपर है मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो अपना ध्यान आज अपना पूरा पढ़ाई पर लगाएं और फोकस करें। और कोविड से भी डरने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। आपके लिए पूरे मध्य प्रदेश शासन में सभी विद्यालयों में जैसे निर्देश हैं वैसे सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, आइसोलेशन रूम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो पालकों से और बच्चों से अनुरोध ये है कि वे निडर होकर के पूरे मनोयोग से अपनी तैयारी करें और परीक्षा देने हैं। दिनेश, बिल्कुल एक और बात यहाँ पर गौर करने लायक ये है कि विरोध प्रदर्शन अगर कहीं हो रहे हैं तो वो सिर्फ मुरैना में, और मुरैना एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा जिला है जहाँ पर नकल के मामले भी बहुत ज्यादा आते हैं और अति संवेदनशील कैटेगरी में ये जिला आता है। ऐसे में वहां पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन करना, यानी वो चाहते हैं कि परीक्षाएं ना हो, बल्कि जिला शिक्षा अधिकारी ने भी अभी आपने सुना कि उन्होंने कहा है कि किस तरह से छात्रों की काउंसलिंग कराई जा रही है कि बच्चे कोरोना से डरे नहीं, क्योंकि खुद छात्रों के ये सवाल आए थे कि कब उनके एग्जाम होंगे, क्योंकि स्टूडेंट ये नहीं चाहते थे कि उनको जनरल प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं तमाम तरह की कर दी गई हैं, क्योंकि प्रदर्शन इन छात्रों का गलत कहा जा सकता है, लेकिन उनके सवाल कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में थोड़े से जायज नजर आ रखे थे और उनके सवालों का जवाब भी आपके साथ जुड़े हुए अधिकारियों ने दिया कि उनके लिए व्यवस्थाएं सारी रहेंगी, किसी भी तरह से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। थर्मल अब जो स्कैनिंग होती है उसकी व्यवस्था है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है और सैनिटाइज्ड रूम रहेंगे, तो आपको कहीं भी किसी तरह की चिंता की अब बात नहीं है। आप अपने पढ़ाई करें और पेपर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर विदिशा से, जहां पर सिरोंज पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। अपहरण के संदिग्ध आरोपी की थाने में जमकर पिटाई की गई है। पीड़ित के पूरे शरीर पर पिटाई के निशान हैं, हाथ की 2 उंगलियां भी टूट चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है विदिशा से, जहां पर एसआई और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की अब मांग बढ़ती जा रही है। नाबालिग के अपहरण के आरोप में पुलिस ने रात भर थाने में रखा और उसके साथ मारपीट की, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं। अपहरण के संदिग्ध आरोपी की थाने में जमकर पिटाई का मामला सामने आया है। तो नाबालिग के अपहरण के आरोप में पुलिस ने रात भर शख्स को थाने में रखा और उसकी जमकर पिटाई की। जमकर पिटाई करने की वजह से उसके शरीर पर पिटाई के निशान भी हैं, हाथ की 2 उंगलियां भी टूट चुकी हैं और अब पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आगे बढ़ते हैं श्योपुर से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर डैम में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। नहरखेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर डैम में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। तो गसवानी थाना क्षेत्र के नहरखेड़ा गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर ककीटो डैम में 2 चचेरे भाई नहाने गए हुए थे और इसी दौरान डूबने से इनकी मौत हो गई। तो आपको बता दें कि श्योपुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नहरखेड़ा गांव का ये मामला है, जहां पर 2 चचेरे भाई नहाने गए हुए थे और नहाने के दौरान हादसा हुआ और डूबने से इनकी मौत हो गई है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि कहां किस तरह की लापरवाही रही, लेकिन एक बड़ी दुखद खबर। और चलिए अब खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। मोदी सरकार ने लॉकडाउन 5.0 में 8 जून यानी कि आज से धार्मिक स्थलों और मॉल समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों को खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि अभी कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। आज से राजधानी समेत मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में मॉल और रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं। जबलपुर में भी आज से मॉल और रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। मॉल और रेस्टोरेंट खोलने की सशर्त अनुमति दी गई। उज्जैन में करीब 79 दिन बाद बाबा महाकाल का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन के तहत 4 अलग अलग स्लॉट में भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। टीकमगढ़ में कुंडलेश्वर और रामराजा मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। यहां श्रद्धालुओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी का मंदिर भी भक्तों के लिए आज से खुल गया, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश के साथ हवन अनुष्ठान कार्य बंद रखेंगे।
मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर को आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रबंधन की तरफ से कई नए नियम बनाए गए हैं। सतना के महर में मां शारदा मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। यहां श्रद्धालुओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा गया। कृषि मंत्री कमल पटेल महाकाल के दरबार में पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन किए। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह को पत्र लिखकर बिजली संशोधन बिल को स्थगित करने का अनुरोध किया है। रायपुर के बुरीगांव में लोगों पर लाठी चलाने के मामले में एसएसपी आरिफ शेख ने टीआई के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। एमपी में कोरोना का विस्फोट जारी है। मध्य प्रदेश में अब तक 9,500 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। इंदौर में कोरोना अब थमने लगा है। आपको बता दें 24 घंटे में सिर्फ 36 सैंपल पॉजिटिव निकले। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या 800 के पार पहुंच चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में 75 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के शहरी नेटवर्क मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज इंदौर दौरे पर सीएम शिवराज रहने वाले हैं। सीएम कोरोना को लेकर हालचाल जानेंगे, समीक्षा करेंगे। सीएम उद्योगपतियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। रीवा के त्योंथर खरीदी केंद्र में रखी किसानों की तकरीबन हजारों क्विंटल धान चोरी हो चुकी है, जिससे नाराज किसानों ने कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। गुना में नगरपालिका सीएमओ संजय श्रीवास्तव ने नगरपालिका की जेसीबी मशीन को 25 किलोमीटर दूर अपने फार्म हाउस बेचकर खेत समतलीकरण का काम करवाया, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ है और अब जांच की मांग की जा रही है। कोरोना से संक्रमित टॉप 10 शहरों में इंदौर और भोपाल शामिल हो गए हैं। आपको बता दें इंदौर देश का 6ठा सबसे संक्रमित शहर है, वहीं भोपाल 10वें नंबर पर है। उपचुनाव से पहले बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया से मुलाकात की। मिश्रा ने अनूप मिश्रा, नारायण कुशवाहा, माया सिंह से भी मुलाकात की। रायसेन में पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए नेताओं पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी में आए नेताओं को अनुशासन और विचारधारा का पाठ पढ़ाना चाहिए। आगरमालवा पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ ने किसानों को धोखा दिया है। जगदीश देवड़ा को सुबासरा विधानसभा का प्रभारी बनाने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह आपत्ति जताते हुए कहा कि देवड़ा प्रोटेम स्पीकर है और संवैधानिक पद के व्यक्ति को चुनाव का प्रभारी बनाया जाना पद की गरिमा के विपरीत है। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब दुकानों के संचालन को लेकर 3 दिन के अंदर विकल्प चुनने का समय दिया था और ठेकेदारों को विकल्प चुनने का आज अंतिम दिन है। मोदी सरकार पार्ट 2 के 1 साल का जश्न लगातार जारी है। मध्य प्रदेश बीजेपी नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज भी जारी रहेगी। बीजेपी 60 विधानसभा क्षेत्रों में मोदी सरकार 2 की उपलब्धियों का बखान करेगी। रायसेन में NH-12 पर ट्रक में आग लग गई। आपको बता दें कि ट्रक भोपाल से सामान भरकर कोलकाता जा रहा था। हाटपिपलिया में होने जा रहे उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं के साथ एक निजी होटल में बैठक की और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। दतिया के इंदरगढ़ कस्बे में एक दामाद ने सरे बाजार ससुर की पिटाई कर दी। दामाद शराब पीने का आदी था। धार की बदनावर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीति करवाने लगी है। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने बदनावर का दौरा किया तो उन पर लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई। मुरैना वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चंबल राजघाट के पास 1000 घन मीटर से अधिक अवैध रूप से डंप रेत को जब्त कर नष्ट कर दिया। सीधी के रामपुर नेकन्ना थाना इलाके के पटिकरा में तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में दोनों ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
खरगोन के कसराफ्ता में बीच बाजार पे एक युवक ने धारदार हथियार से अचानक दूसरे युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक का कान कट गया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जबलपुर में भी केरल जैसा मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति ने एक आवारा बैल पर खौलता हुआ पानी डाल दिया। इससे बैल की पीठ झुलस गई। मंडला के नर्मदा तट में अस्थि विसर्जन करने गए लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल गए। रीवा के जलप्रपात में 19 वर्षीय अंशुल कूल की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। अलीराजपुर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ घंटों तक झमाझम बारिश हुई। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं मौसम काफी सुहाना हो गया। बीएसपी और समानता दल के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बीएसपी के प्राकी लाल जाटव व कांग्रेसी हो चुके हैं। पीसी शर्मा और एनपी प्रजापति ने उन्हें सदस्यता दिलाई। उज्जैन पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। कमलनाथ ने किसानों के साथ धोखा किया है। एमपी के मंत्री कमल पटेल को अपराधियों से प्यार रासुका के आरोपी कुख्यात जीतू चौधरी को मिठाई खिलाते हुए तस्वीर वायरल हुई है। खुद जीतू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है ये तस्वीर। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने गेहूं खरीदी को लेकर अधिकारी को जमकर फटकार लगाई है। शुजालपुर गेहूं खरीदी केंद्र पर गड़बड़ी देख विधायक भड़क गए। बीजेपी ने तेज की उपचुनाव की तैयारियां। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की विधानसभा प्रभारियों से चर्चा। उपचुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। इंदौर में प्रदर्शन के दौरान भूले सोशल डिस्टेंसिंग। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पुलिस कर्मियों के खिलाफ बड़ी संख्या में आईजी दफ्तर पहुंचे थे कार्यकर्ता। शाहजहांपुर में मरीज को बंधक बनाने के मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि पुलिस की टीम मरीज के घर जाएगी और उनका बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एलएसी पर भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का लेख, मौजूदा गतिरोध डोकलाम नहीं बनेगा। ग्लोबल टाइम्स, दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर पर सकारात्मक बातचीत हुई। जटिल मुद्दा होने के कारण गतिरोध जारी रह सकता है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ग्लोबल टाइम्स में ये मुखपत्र है और चीन के मुखपत्र में ये लिखा हुआ है, मौजूदा गतिरोध डोकलाम नहीं बनेगा। ग्लोबल टाइम्स ये लिख रहा है, दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है और जटिल मुद्दा होने के कारण गतिरोध जारी रह सकता है। और इस वक्त नेशनल एडिटर शैलेंद्र बांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, क्या ताजा जानकारी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, 2 दिन पहले जो कोर कमांडर लेवल पे चर्चा हुई थी, उसमें माना जा रहा है कि एक सही माहौल बना है और दोनों देश इस बात पर राजी हुए हैं कि आगे भी बातचीत जारी रहेगी। इस पूरे मामले को लेकर आज ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का मुखपत्र है, उस पे ये कहा गया कि जो करंट विवाद अभी चल रहा है लद्दाख में, वो डोकलाम नहीं बनेगा। यानी कि चीन ने अपना रुख नरम कर दिया है और चीन का ये मानना है कि ये डोकलाम नहीं बनेगा। डोकलाम को याद दिला दें कि 70 से ज्यादा दिनों तक डोकलाम विवाद चला था। हालांकि इस विवाद को फिलहाल 30 दिन बीत चुके हैं, तो ऐसे में चीन का रुख बदला नजर आ रहा है। लेकिन वहीं इस लेख में ये भी कहा गया है कि हालांकि बातचीत जारी है, लेकिन क्योंकि ये मामला बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इस विवाद को खत्म होने में थोड़ा वक्त और लग सकता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि चीन ने अपने रवैये में थोड़ा बदलाव जरूर दिखाया है। वहीं भारत सरकार ने भी साफ कर दिया था, कल विदेश मंत्रालय का एक बयान जारी हुआ था जिसमें साफ कर दिया था कि भारत और चीन आगे भी
डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं चीन का रुख थोड़ा सा नरम है, लेकिन अब जो मुखपत्र में लिखा हुआ है कि मुद्दा बड़ा है और इसे सुलझाने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है कि आगे भी इस तरह की बैठकें और देखने को मिल सकती है, बातचीत का दौर और जारी रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से आए कोरोना मरीज की मौत के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। दिल्ली मुंबई की सरकार सिर्फ बातें कर रही है, ये उनका कहना है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सिर्फ टीवी के माध्यम से, सिर्फ अपने भाषणों के माध्यम से इलाज करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, जो अच्छा नहीं है। दुखद है उसकी मौत पर अत्यधिक। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। राजभवन परिसर में फिर कोरोना का नया केस मिला है। एक और मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजभवन परिसर में फिर कोरोना का एक और मामला मिला है और अब एक और पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्थितियों को संभालने की दिशा में काम आगे किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर का जिक्र करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें सीएम का आज इंदौर दौरा है और इंदौर में वे कोरोना मामले को लेकर समीक्षा करने वाले हैं। इसके अलावा उद्योगपतियों से भी वे बातचीत करेंगे और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा सीएम शिवराज सिंह चौहान का इंदौर का माना जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार इंदौर दौरे पर गए और आज वो इंदौर पहुंचने के बाद कई बैठकें लेने वाले हैं। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर उनका जारी रहने वाला है। कोरोना मामले की समीक्षा करेंगे और उद्योगपतियों से भी वे मुलाकात करने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या ताजा जानकारी? सीएम पहुंच चुके हैं, इस वक्त कहां और किस तरह की बैठकों का दौर आज रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इंदौर वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी वो एयरपोर्ट के अंदर ही हैं। उन्हें एयरपोर्ट पर जो तुलसी सिलावट है मंत्री, उन्होंने रिसीव किया है। साथ ही बीजेपी के विधायक और सांसद भी वहां पर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, लेकिन अभी वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए हैं। इसके बाद वो एयरपोर्ट से सीधे वो कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होंगे और कलेक्ट्रेट में वो कोरोना की समीक्षा बैठक करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी अहम ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का हॉटस्पॉट इंदौर बना हुआ है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब जिस तरह सीएम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हलचल भी काफ़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। खासतौर से जब वो कोरोना की समीक्षा करेंगे तो तमाम बातें सामने आएंगी कि आखिरकार इंदौर में कोरोना इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, क्या इसके कारण रहे और अब आगे इस पर लगाम लगाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। इन सब बातों पर वो बातचीत करेंगे। अधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे, जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। वो लोग उन सबसे बातचीत करेंगे और उसके बाद वो जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है 400 बेड का, वो भी देखने जाएंगे, जो कोरोना के मरीजों के लिए खास तौर से बनाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आगे कभी बूम आ सकता है कोरोना के मरीजों में, तो इसलिए तैयारियां सारी की जा रही हैं कि कितने इंदौर में वेंटिलेटर है, कितने बेड का अस्पताल है जो होना चाहिए। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से सीएम रवाना होंगे, जहाँ एयरपोर्ट के बाहर आप देखिए हलचल यहाँ पर बढ़ गई है। पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और आप देखिए कि जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकलने भी शुरू हो गई, लोगों को हटाया जा रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि सीएम का काफिला भी शुरू हो गया। सीएम आ चुके हैं, बाहर भी आ रहे हैं। आप देखिए एक काफिले में आप देखिए कि सीएम यहाँ पर पहुँच गए हैं और अब देखिए एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। यहाँ से गाड़ियों का काफिला है जिसमें सीएम की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। उनके काफिले में
30 से ज़्यादा गाड़ियां हैं, सभी गाड़ियों को सैनिटाइज कर दिया गया था। साथ ही जो सुरक्षा कर्मी है वो उनको घेरा बनाकर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो गाड़ियों का काफिला है निकल रहा है। अब आपको कुछ ही क्षण में सीएम भी दिखाई देंगे। ये देखिए उनकी पायलट गाड़ी निकल चुकी है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहाँ किए गए हैं। एयरपोर्ट के अंदर भी किसी को जाने की अनुमति नहीं है, ना ही मीडिया को एयरपोर्ट के अंदर जाने दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सीएम यहाँ पर पहुँच गए और मीडिया को देखकर वो यहाँ पर रुक भी गए हैं। देखिए सीएम साहब आ गए हो, मीडिया से बात भी वो कर रहे हैं। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से थोड़ी दूरी सबसे बात कर रहे हैं। देखिए 4 साल चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार यहाँ इंदौर पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं लोगों से वो आवेदन ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि वो मीडिया से मैडम यार सुरक्षा के तमाम यहाँ पे इंतजाम, पुलिस वालों ने मीडिया को जाने से रोक दिया। कोरोना का कहर है। आप देख सकते हैं कि सीएम खुद यहाँ पर उतरे, उन्होंने लोगों से आवेदन लिए और अब वो कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हो गए। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ आवेदन लिए और वो यहाँ से अब रवाना हो गए। कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे, वहाँ पर मीटिंग लेंगे और उसके बाद वो अभय प्रसाद भी जाएंगे जहाँ पर वो उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे और इसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। हालांकि इससे पहले मीडिया से बात करने की कोई चांस अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप हमारे सहयोगी अरुण को सुन रखे थे। मुख्यमंत्री इंदौर पहुंच चुके हैं और अब यहां से सीधे पहले कलेक्ट्रेट जा रखे हैं जहां पर समीक्षा बैठक वो करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।